बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया शाहजहांपुर और सदर हैं जमीयत उलमा हिंद जिला शाहजहांपुर, हजरत वाला का इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं है दौलत ईमान छोड़ दें। हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कासमी तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामाईन के कल्ब व जिगर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा। क़ालू लिमन या रसूलल्लाह? क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिस जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइल तौबा हो मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर। मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। इसको पीछे हटा दो, अब फैल के बैठे थोड़ा सही से। कुछ ही रखवा दो। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, घरों में पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, आज का प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के नाम से आपकी इस बस्ती मौज़ा पकड़िया के अंदर मुनक़िद हुआ है। इस्लाह मुआशरा के माने हैं कि हमारे मुआशरे में जो बुराइयाँ, जो कमियां और जो खराबियां पैदा हो गई हैं उनकी जानिब आपको तवज्जो दिलाई जाए। हकीकत तो ये है कि आज हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा इस्लाह का ज़रूरतमंद है, चूँकि हमारे मुआशरे में बेशुमार खराबियां, बेशुमार कमियां पैदा हो गई। बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह के पैगंबर हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुआशरा उम्मत के हवाले करके गए थे,
उस माशरे को हम लोगों ने अपने गुनाहों के ज़रिए, अपने काले करतूत और अपने सियाह कारनामों के ज़रिए बिल्कुल बदल के रख दिया है। और आज ये मुआशरा बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है। इसमें जाहिर सी बात है मुआशरे की सारी कमियों को मुख्तसर से वक्त में और इस जलसे के अंदर बयान नहीं किया जा सकता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुक़र्रिरीन रोशनी डाला करते हैं, कोई किसी मौजू पर डाला करता है, कोई किसी बुराई की निशानदही करता है, कोई किसी कमी की निशानदही करता है। आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी कमी और एक ऐसी बुराई और एक ऐसी चीज जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई थी और वो हमारे माशरे से खत्म होती जा रही है। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर जुमले के अंदर एक छोटी सी नसीहत फरमाई। ये पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है और आपका मौजज़ा है कि आप बात बहुत छोटी कहा करते थे, लेकिन उसका माना और उसका मतलब और उसकी तशरीह बहुत भारी हुआ करती थी। ये अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियत में से है कि अल्लाह ने आपको जवामिउल कलिम, यानी बात बहुत छोटी है, माना और मतलब उसका बहुत ज्यादा है। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खासियत अता फरमाई गई थी। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर अल्फाज में इरशाद फरमाया, अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाही करने का नाम है, दीन एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का नाम है, दीन एक दूसरे को नफा पहुंचाने का नाम है, दीन एक दूसरे के काम आने का नाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नसीहत फरमाई और बहुत सारे सहाबा से आपने बैत भी ली इस बात पर कि हमेशा जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खैर खाही का मामला करते रहना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करते रहना। आज हमारे मुआशरे से ये चीज खत्म होती जा रही है। पूरे मुआशरे पे नजर डाल के देख लीजिए, कोई किसी का हमदर्द नजर नहीं आता है, कोई किसी का खैरखा नजर नहीं आता है, बल्कि हद तो यहां तक है एक ही बाप के पेट से पैदा हुए दो भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही बाप के नुत्फे से पैदा हुए, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया उन्होंने है, लेकिन एक सगा भाई दूसरे सगे भाई का हमदर्द नहीं है, एक सगा भाई दूसरे सगे भाई का खैरखा नहीं है, बल्कि अंदर अंदर उसका दुश्मन बना हुआ है। अजीब हमारा माशरा हो गया है, भाई भाई का खैरखा नहीं है, बहन भाई की खैरखा नहीं है, भाई बहन का खैरखा नहीं है, माँ बेटे माँ औलाद की खैरखा नहीं है, औलाद अपनी माँ बाप की खैरखा नहीं है, बीवी शौहर का खैरखा नहीं है, शौहर बीवी का खैरखा नहीं है, कोई भी किसी का हमदर्द नजर नहीं आता है। हर आदमी अपने मतलब से लगा हुआ है, हर एक के दिल में ये ख्वाहिश है कि मेरा फायदा हो जाए, दूसरे का क्या बनेगा, दुनिया जाए, हर इंसान। जबकि अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ ये बात फरमाई कि ए लोगों, जिंदगी अपनी जीने का नाम नहीं है, अपनी जिंदगी तो जानवर भी जिया करते हैं। हर जानवर, उसके सामने चारा डाला जाता है, वो किसी को बुलाता नहीं है कि चारा डाला गया है, आओ तुम भी खा लो, तुम भी शरीक हो जाओ, तुम भी शरीक हो जाओ। जानवर की चाहे अपनी औलाद क्यों ना हो, जानवर अपना खाना शुरू कर देगा, औलाद की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। ये इंसानों की जिंदगी नहीं है। इंसानों की जिंदगी ये है कि एक भाई के दिल में दूसरे भाई की हमदर्दी हो, एक भाई के दिल में दूसरे भाई की खैरखाही हो। हर मुसलमान की ये कोशिश हो कि हमारी जात से लोगों को नफा पहुंचे, हमारी जात से लोगों को फायदा पहुंचे। उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली इस बात का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि पूरी जिंदगी आपने हमदर्दी और खैरखाही करके दिखाई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाली अपनों को नहीं, अपने खानदान वालों को ही नहीं, अपने अजीज व अकारीब को नहीं,
अपने मिलने जुलने वालों को नहीं, बल्कि जो आपके जान के दुश्मन थे, जो आपके खून के प्यासे थे, जिन्होंने आप पर जुल्म और सितम के सारे पहाड़ तोड़ दिए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ भी हमदर्दी और खैरखाही का मामला किया है। उनके साथ भी आपने हमेशा हमदर्दी और खैरखाही का मामला किया है। कुफारे मक्का, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम का कोई दकीका नहीं छोड़ा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपके सहाबा पर जिंदगी को तंग कर दिया था। कौन सा ऐसा जुल्म था जो कुफारे मक्का ने सहाबा पे नहीं किया था? मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है, आग के अंगारों पे लिटाया जा रहा है, तपती हुई रेत के ऊपर घसीटा जा रहा है, आग की जंजीरें पहनाई जा रही हैं। मक्के के अंदर सहाबे कराम पर इन कुफारे मक्का ने बेपनाह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं। और आखिरी दर्जा कुफारे मक्का ने इतना जुल्म और सितम किया कि सहाबे कराम हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हिजरत ये हमारे लिए बहुत आसान लफ्ज है, क्योंकि हमने किताबों के अंदर पढ़ा है, उलमा की ज़बानी सुना है कि सहाबा ने और अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत कर ली। जितना हमको आसान लगता है हिजरत करना, मेरे दोस्तों, इतना आसान काम हिजरत करना नहीं है। हिजरत का मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पर पकड़िया के अंदर घर बना हुआ है, यहीं पर आपकी दुकान भी है, यहीं पर आप पैदा भी हुए हो, यहीं पर आपका खानदान भी है, यहीं पर आपकी बीवी भी है, यहीं पर आपके बच्चे भी हैं, यहीं पर आपके माँ बाप भी हैं। आपसे कहा जाए कि जो आपका अपना बना हुआ घर है उसे छोड़ के जाना है, आपका जो अपना कारोबार है उस कारोबार को छोड़ के जाना है, आप जहां पैदा हुए हो, आपके जो बचपन के दोस्त थे उन्हें छोड़ करके जाना है, आपके जो खानदान वाले हैं उन खानदान वालों को छोड़ के जाना है, आपकी जो बीवी है बीवी को छोड़ के जाना है, आपके जो बच्चे हैं बच्चों को छोड़ के जाना है, आपके माँ बाप हैं माँ बाप को छोड़ के जाना है। सब कुछ छोड़ करके यहाँ से थोड़ी दूर पे गोला है, वहां जाकर के आपको अपनी रिहाइश इख्तियार करना है। आप करेंगे क्या? आप कहेंगे भाई मेरा घर यहाँ, मेरी खेती बाड़ी यहाँ, मेरा कारोबार यहाँ, मेरा खानदान यहाँ, मेरे बीवी बच्चे यहाँ, मेरे माँ बाप यहाँ, मेरा सब कुछ यहाँ है, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा? हिजरत इसी चीज का नाम था। सहाबे कराम से कहा गया कि मक्का छोड़ दो, और मक्का छोड़ना है ऐसे नहीं कि मक्के से कोई सामान उठा के ले जाना है। जो मक्के का घर है वो छोड़ के जाना है, जो मक्के में कारोबार है वो कारोबार छोड़ के जाना है। अगर बीवी ईमान नहीं लाई है तो बीवी छोड़ के जाना है, अगर औलाद ईमान नहीं लाई है तो औलाद छोड़ के जाना है, अगर माँ बाप ईमान नहीं लाए हैं तो माँ बाप छोड़ के जाना है। जिस खानदान में पैदा हुए हो उस खानदान को छोड़ के जाना है, जो तुम्हारे दोस्त और हबाब हैं उन्हें छोड़ करके जाना है। सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाना है? यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर जाना है, मदीने मुनव्वरा में। क्या लेके जाना है? खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। वहां कुछ भी नहीं है सहाबे कराम के पास में। बहुत सारे सहाबे कराम जिनके बड़े बड़े कारोबार मक्के मुकर्रमा के अंदर थे, सारा कारोबार छोड़ दिया, सारा कारोबार छोड़ दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे तो रेशम की 10 बड़ी बड़ी दुकानें थी, बहुत बड़े कारोबारी थे, रेशम की 10 बड़ी बड़ी गोदामें थी गोया की। सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, चंद दिरहम और चंद दीनार लेकर के, चंद अशरफियां लेकर के अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। कितने सहाबा ऐसे हैं उनकी बीवियां ईमान नहीं लाई। हिजरत का हुक्म है कि बीवी छोड़ के जाओ, बीवी ईमान नहीं लाई है उसे मक्के में रहने दो, आज से ताल्लुक खत्म है, कोई रिश्ता नाता नहीं, निकाह खत्म है, बीवी नहीं जा रही, छोड़ दो यहाँ पर। कितने सहाबा ऐसे हैं जिनकी औलाद ईमान नहीं लाई। इंसान को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, उस औलाद को छोड़ करके जाना है। कितने सहाबा ऐसे हैं जिनके माँ बाप बूढ़े थे, ज़ईफ थे, खिदमत के लायक थे, कहा गया छोड़ दो। सबको छोड़ करके जाना है कहाँ? खाली हाथ। और फिर सबसे बड़ी चीज, अल्लाह का घर काबतुल्लाह छोड़ करके जाना है।
मक्का जैसा शहर जिसकी तरफ यातून इलैहि मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, पूरी दुनिया से लोग चल करके आ रहे हैं, उस मक्का शहर को छोड़ करके जाना है। और मक्के शहर में जो अल्लाह का घर काबा है, जिसके साथ दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल वाबस्ता है, अल्लाह के इस घर को भी छोड़ के जाना है। इसीलिए सहाबे कराम जब मक्के मुकर्रमा छोड़ करके मदीने मुनव्वरा गए हैं तो मक्के की मोहब्बत बड़ी दिल के अंदर बड़ी अजीब थी। वो सहाबे कराम जिनको मक्के में जुल्म सितम के पहाड़ जिन पर तोड़े गए, जिन्हें बहुत सताया गया, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इन जैसे बहुत सारे सहाबे कराम रातों में छुप छुप के रोया करते थे। रातों में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। खुद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं और नबी की मोहब्बत में नबी के साथ सफर किया है, रातों में बैठ करके मक्के को याद करके रो रहे हैं। सहाबे कराम रो रहे हैं। एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए। ऐ हबीब, ऐ प्यारे आका, आपके एक इशारे पर आपके जानिसारों ने मक्का छोड़ दिया है, अल्लाह का घर काबा छोड़ दिया है, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन प्यारे आका मक्के की बड़ी याद आ रही है, दिल में मोहब्बत काबे की बसी हुई है। ऐ अल्लाह के नबी, हम लोग रातों में छुप छुप के रोया करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। ऐ अल्लाह, बात तो सही है, बात तो सही है, ये तेरा मुकद्दस घर छोड़ के आए हैं, वो शहर छोड़ के आए हैं जिसके बारे में तूने खुद कहा है बलद अमीन है, उस बलद अमीन को छोड़ के आए हैं। ऐ अल्लाह, इनके दिलों में मदीने की मोहब्बत मक्के से ज्यादा डाल दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को कबूल किया। सहाबा के दिल में मक्के से ज्यादा मदीने की मोहब्बत डाल दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर है। आज भी लोग जाते हैं, मक्के भी जाते हैं, मदीने भी जाते हैं। मक्के से बेपनाह मोहब्बत लोगों को है, लेकिन मदीने से मोहब्बत ज्यादा है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है, ऐ काश मदीने पहुंच जाऊं, ऐ काश मदीने जाकर के वहीं हमारा इंतकाल हो जाए। मक्के की मोहब्बत भी है, लेकिन मदीने की मोहब्बत आज भी हर साहिब ईमान के दिल में जो ज्यादा है वो अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि हिजरत का लफ्ज आपने किताबों में पढ़ा भी है, उलमा की ज़बानी सुना भी है, और आप समझते हैं कि बहुत आसान काम था हिजरत कर देना। हिजरत करना कोई आसान काम नहीं था, ये सबसे आखिरी मरहला था सहाबे कराम का। कुफारे मक्का का सबसे बड़ा जुल्म था सहाबे कराम का। सहाबा ने इसको ही बर्दाश्त किया। जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, सहाबा बर्दाश्त करते गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा अपना घर छोड़ करके चले गए, अपना खानदान सारी चीजें छोड़ के चले गए। जब अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया का मालिक तो अल्लाह है, सारी दुनिया का खालिक व मालिक तो अल्लाह है, सबको रोजी देने वाला, हर काम बनाने वाला, हर बिगड़ी बनाने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह ने मक्के वालों पर कहत को नाजिल कर दिया, और इतना शदीद कहत नाजिल हुआ, खाने का सारा इंतजाम खत्म, पीने के लिए पानी की किल्लत हो गई। लोग भूख और प्यास की वजह से, उलमा किराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि भूख और प्यास की वजह से लोग चूहे और बिल्लियां खाने पर मजबूर हो गए। वो कुफारे मक्का के सरदार जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, चूहे पकड़ के खा रहे हैं, बिल्लियां पकड़ के खा रहे हैं, माओ की छातियों से दूध खत्म हो गया, मासूम बच्चे तड़प तड़प के मरने लगे। आपस के अंदर बैठे मशवरा किया, ये क्या है? सब ने कहा, तुमने बड़े दर्दनाक तरीके से मोहम्मद और उनके सहाबा को इस शहर छोड़ने पर मजबूर किया है। ये अजाब खुदाबंदी है, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की पकड़ है। ये खत्म कैसे होगा? कहा, खत्म होने का भी एक ही तरीका है, यहाँ से चंद लोग मदीने मुनव्वरा जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो, अगर वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह इस कहत को दूर कर देगा। एक वफ्द तैयार हो गया।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीने मुनव्वरा पहुंचा। आप अपने मस्जिद के अंदर आराम फरमा है। वफ्द ने जाकर के मुलाकात की और जाकर के दुआएं देना शुरू कर दी। ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारे रिश्तेदार हैं। अंता तसिलुर रहम, आप तो कराबादारी को निभाने वाले हैं। आप तो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं, रिश्तों को तोड़ने का हुक्म नहीं देते हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर वाले, आपके खानदान वाले, आपके अजीज़ व अकारिब, आपके वतन वाले, आपके शहर वाले ऐसे कहत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं कि उनके पास खाने का सारा इंतजाम खत्म हो चुका है। इतना शदीद कहत है। उलमाए किराम ने लिखा है, उस कहत के दरमियान में लोग जब आसमान की तरफ निगाह उठाते थे तो धुआं धुआं नजर आता था। हम जैसा कोई इंसान होता क्या कहता, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, तुमने बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हमारे ऊपर, तुमने बड़ा सताया मुझे, मेरे बिलाल को सताया, मेरे खब्बाब को सताया, मेरी सुमैया को शहीद किया, तुमने सहाबा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। जाओ, अल्लाह की पकड़ आ चुकी है, अल्लाह का अजाब आ चुका है। अब तुम सब उसी अजाब के अंदर रो रो करके, चीख चीख करके मर जाओ, तबाह बर्बाद हो जाओ। लेकिन अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े अजीब शख्सियत के मालिक थे। आपके दिल में हमदर्दी थी, खैर खाही थी, हर एक को नफा पहुंचाने की आपको आदत थी। आपने ऐसे दुश्मनों के लिए हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ऐ करीम आका, ऐ रब्बे दो जहां, ये मक्के के लोग हमारे खानदान वाले हैं, हमारे अजीज व अकारिब हैं, हमारे वतन वाले हैं। ऐ अल्लाह, इनसे कहत को दूर कर दीजिए, आसमान से बारिश को नाजिल कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है, नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती है। अल्लाह ने आसमान से बारिश को नादिल कर दिया। ये खैर खाही का मामला किन के साथ किया जा रहा है? ये हमदर्दी का मामला किन के साथ किया जा रहा है? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं क्या? नबी अलैहिस्सलाम के भाई लोग हैं क्या? उन लोगों के साथ में किया जा रहा है जो नबी अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे थे, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने की कोई साजिश नहीं छोड़ी थी। सारी साजिशें रची थी आपको कत्ल करने के लिए, आपको शहीद करने के लिए। जिन्होंने सहाबा को तंग किया था और वतन को छोड़ने पर मजबूर किया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी दुआ फरमाई, उनके साथ भी हमदर्दी का मामला किया, उनके साथ भी खैरखाही का मामला किया। यहाँ दुश्मनों के साथ खैरखाही की जा रही है और हमारा माशरा ये है कि हमें अपनों को गले लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे अपने हमसे दूर हैं, हमारे खून के रिश्तेदार हैं, वो हमसे नाराज चल रहे हैं, हम उनके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, उनको अपने गलों से नहीं लगा रहे हैं, उनको अपने सीनों से नहीं लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब सीरत को पढ़ते हैं तो अजीब महसूस होता है। कैसी शख्सियत के मालिक थे नबी अलैहिस्सलाम। आपने बल्कि बाज मर्तबा तो ऐसा हुआ है कि जो जगह, ऐसी जगह जहां पर दुनिया का कोई भी इंसान खैरखाही नहीं कर सकता है, हमदर्दी नहीं कर सकता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहां भी हमदर्दी का मामला फरमाया। मक्के मुकर्रमा के अंदर एक बहुत बड़ा पहलवान था, रुकाना, बहुत बड़ा पहलवान था, पूरे अरब का सबसे मशहूर पहलवान है। कुछ लोगों ने लिखा है कि 200 आदमियों की तन्हा ताकत थी। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो ऊंट की खाल को जमीन पे बिछाता था और उसके ऊपर बैठ जाता था और अपनी उंगलियों को उस खाल के ऊपर इस तरीके से गाड़ देता था और लोगों से कहता था कि खाल खींचो। जब लोग खाल को खींचते थे तो खाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, लेकिन रुकाना अपनी जगह से नहीं हिलता था। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। उसके पोते के हालात में लिखा हुआ है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक घोड़ा सरकश हो गया, बिदक गया, किसी के काबू में नहीं आ रहा। बड़े बड़े ताकतवर लोग आ रहे हैं लेकिन घोड़े को काबू नहीं कर पा रहे हैं। उसके पोते को बुलाया गया और उससे कहा गया कि ये घोड़ा बिदक गया है, इसे काबू में कर लो। वो घोड़े की पीठ पे सवार हुआ। जैसे ही घोड़े ने छलांग मारने की कोशिश की, उसने अपने दोनों पैरों से घोड़े के पेट को दबाया, घोड़े का पेट फट गया और आंतें बाहर आ गई। अब सोचो, जब पोते के अंदर इतनी कुव्वत थी तो दादा में कितनी ताकत होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक जंगल में मुलाकात हो गई, बकरियां चरा रहा था। प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारका थी, जो कोई जहां मिलता, जैसा इंसान मिलता, आप उसको इस्लाम की दावत देते थे।
आप उसे दीन की दावत देते थे, क्योंकि आपके दिल में एक फिक्र थी, एक कुड़न थी कि हमारा कोई भी उम्मती, हमारी उम्मत का कोई भी इंसान जहन्नम के अंदर न जाए, कोई भी इंसान जहन्नम में न जाए, हर आदमी जन्नत का हकदार बन जाए। बल्कि बाज मकामात पर तो वो ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया है कि इन्हें हिदायत नहीं मिलनी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कोशिशों में कमी नहीं की है, उनके पास भी जाते रहे, हो सकता है हिदायत मिल जाए, हो सकता है कामयाब हो जाए। अबू जहल का तो नाम आपने सुना होगा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 उम्रों के लिए दुआ फरमाई थी, हजरत उमर के लिए और अबू जहल के लिए, तो अल्लाह ने अबू जहल के हक में दुआ को मना कर दिया था और उमर के हक में कबूल कर लिया था। आपको पता चल गया था कि अबू जहल ईमान नहीं लाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बार बार अबू जहल के दरवाजे पे गए हैं। उलमाए मुअर्रिखीन ने लिखा है, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, तकरीबन 2700 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू जहल के दरवाजे पर दावत देने के लिए गए। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो पूरी जिंदगी इसी में गुजरी है, जो कोई जहां मिल गया उसको दीन की दावत दे दिया करते थे। रुकाना से कहा, रुकाना तुम बहुत बड़े पहलवान हो, तुम इस्लाम ले आओ, दीन इस्लाम कबूल कर लो। रुकाना ने कहा, मियां मैं ऐसे ईमान तो नहीं लाऊंगा, मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ोगे, मेरे साथ पहलवानी करोगे। अगर तुम मुझे कुश्ती में गिरा दोगे मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊंगा, अगर कुश्ती में नहीं गिरा पाओगे तो मैं ईमान नहीं लाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में पहलवानी करने नहीं आए थे, न कुश्ती लड़ने के लिए आए थे, लेकिन एक आदमी जहन्नम के रास्ते से बच करके जन्नत के रास्ते पर आ जाए, एक आदमी बुराई के रास्ते से हट करके खैर के रास्ते पर आ जाए, अल्लाह के नबी ने कुश्ती को मंजूर कर लिया। रुकाना कहने लगा, कुश्ती यहाँ जंगल में नहीं होगी, कुश्ती वहाँ मक्के में चल करके होगी, ताकि मक्के के सारे लोग भी जमा हो जाएं। ऐलान कर दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती रुकाना के साथ होने जा रही है। सारे कुफारे मक्का जमा हो गए तमाशा देखने के लिए कि रुकाना से पहलवानी, रुकाना से कुश्ती होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा को रुकाना तोड़ फोड़ करके बराबर कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, चंद सहाबे कराम भी आपके साथ में हैं, सहाबा खड़े हुए हैं, कुफारे मक्का मजाक बनाने के लिए खड़े हुए हैं। रुकाना बड़े गुरूर के अंदर, बड़े घमंड में, बड़े ताकत के नशे में मैदान में आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रुकाना से पूछा, रुकाना तैयार हो? कहा मैं तैयार हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को यूं हाथों में उठाया और आसमान की तरफ किया और बड़े प्यार के साथ जमीन पे बिछा दिया। अब रुकाना बड़ा हैरान है, न कोई दांव चला, न कोई पेंच चला, न कुश्ती का कोई तरीका इस्तेमाल किया, बस उठाया और जमीन पे बिछा दिया। कहने लगा, ये नहीं मानेंगे, ये इत्तिफाक हो गया है, एक मर्तबा कुश्ती और लड़ेंगे। सहाबे कराम को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि शर्त हार चुका है, कुश्ती हार चुका है, फिर भी नबी अलैहिस्सलाम से दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। आपने फिर फरमा दिया, ठीक है मैं तैयार हूं। रुकाना सामने खड़ा हो गया, पूछा, रुकाना तैयार हो? हाँ तैयार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसे अपने हाथों में उठाया और ऐसे आसमान की तरफ किया और जमीन पे बिछा दिया। अब रुकाना बड़ा हैरान, ये क्या हो रहा है? ना कोई दांव, ना कोई पेंच, कुछ भी नहीं है, बस हाथों में उठा रहे और जमीन पे बिछा रहे हैं। कहने लगा, शर्त के मुताबिक मैं हार तो गया हूं, कुश्ती हार गया हूं, लेकिन 3 मरतबा के अंदर मामला फाइनल हो जाता है, लिहाजा तीसरी बार हम आपको कुश्ती लड़ लेते हैं। अगर तीसरी बार भी हमें आप गिरा देंगे, मैं मान जाऊंगा कि मैं कुश्ती हार चुका हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर तैयार हो गए। रुकाना खड़ा हुआ, आपने पूछा, रुकाना तैयार हो? कहा मैं तैयार हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उठाया और उठा करके आसमान की तरफ किया और जमीन पे बिछा दिया। रुकाना कहने लगा, कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलमा पढ़ाने के लिए बढ़े तो रुकाना ने कहा, रुक जाओ जरा, ये तो पूछ लो मैं इस्लाम लेकर के क्यों आ रहा हूँ, मैं इस्लाम कबूल क्यों कर रहा हूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तूने शर्त लगाई थी कुश्ती में हार जाएगा मुसलमान बन जाएगा, शर्त हार चुका है इसलिए मुसलमान बन रहा है? का नहीं, इसलिए मुसलमान नहीं बन रहा हूं, मुसलमान इसलिए बन रहा हूं कि मेरी पूरी जिंदगी कुश्ती लड़ते हुए गुजर गई, मैंने दुनिया के पहलवानों को हराया है,
मैंने दुनिया के पहलवानों को देखा है कि जब कोई पहलवान ऊपर होता है तो नीचे वाले पहलवान को इस तरीके से मारता है, या तो हाथ तोड़ता है या पैर तोड़ता है या उसको अपाहिज बना देता है। उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे सामने कभी ये मुकाबले के अंदर खड़ा ना हो पाए, उसका हाथ तोड़ दिया जाए, पैर तोड़ दिए जाए, उसकी पसलियां तोड़ दी जाए, कोई उज़्व थे उसको मफलूज कर दिया जाए। लेकिन ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो अजीब कुश्ती थी। जब आपने अपने हाथों में उठाया तो आपके हाथों में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जब आपने जमीन पे बिछाया बड़ी हमदर्दी नजर आ रही थी, बड़ी खैरखाही नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये पहली मर्तबा में इत्तिफाक हो गया हो, दोबारा आजमा के देख लिया जाए। जब दोबारा मैं आपके साथ कुश्ती लड़ा और आपने दोबारा अपने हाथों में उठाया, पहले से ज्यादा प्यार था, पहले से ज्यादा मोहब्बत थी। जब जमीन पे बिछाया पहले से ज्यादा हमदर्दी थी, पहले से ज्यादा खैरखाही थी। मैंने सोचा हो सकता है ये भी इत्तिफाक हो गया हो, लाओ तीसरी बार आजमा के देख लिया जाए। जब मैंने तीसरी बार आजमाया और आपने मुझे अपने हाथों में उठाया, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, कसम है मुझे बनाने वाले की, जो मोहब्बत आपके हाथों में थी, जो प्यार आपके हाथों में था, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो हम बयान करें। ऐ अल्लाह के नबी, जब आपने जमीन पे लिटाया वो हमदर्दी आपके हाथों में थी, वो खैरखाई आपके हाथों में थी। मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोच लिया ये हमदर्दी, ये खैरखाई, ये मोहब्बत, ये प्यार ऐसी जगह पर जहाँ इंसान दूसरे का दुश्मन होता है वही कर सकता है जो अल्लाह का नबी है। मेरा दिल मुतमईन हो गया कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने यहाँ भी हमदर्दी फरमाई, यहाँ भी खैरखाई का मामला फरमाया। बल्कि बाज़ मर्तबा तो हैरत होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी जगह पर हमदर्दी का इजहार किया है, ऐसी जगह पर खैरखाई का इजहार किया है जहां पर बज़ाहिर नहीं महसूस होता है कि दुनिया के बहुत बड़े कलेजे और बहुत बड़े गुर्दे वाला इंसान भी वहां पर हमदर्दी और खैरखाई का मामला करेगा। ऐसा मौका जब सहाबा ने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, सहाबा ने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे हबीब, आप इन कुफारे मक्का के लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। दरख्वास्त कौन कर रहे हैं? सहाबे कराम। ओहद का मैदान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए और आपके चेहरे पर खून निकल आया तो सहाबे कराम ने जब आपके खून को देखा है, सहाबा तो अजीब थे, वो अपनी सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर सकते थे, अपने सारी परेशानियां बर्दाश्त कर सकते थे, अपनी गर्दनें कटवा सकते थे, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते थे। जब उन्होंने देखा प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से खून निकल रहा है, आपके चेहरे अनवर पर खून बह रहा है, सहाबा तड़प गए। ए अल्लाह के नबी, मेरी जान पे आई, हमने मान लिया, मेरे माल पे आई, हमने मान लिया, हमारी औलादें ज़बह की गई, हमने मान लिया, हमारे घरबार को लूटा गया, हमने मान लिया, हमारे माँ बाप को शहीद किया गया, हमने मान लिया, हमारी गर्दनें कट जाएं, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ए अल्लाह के पैगंबर, ए हमारे हबीब, ऐ कायनात के दूल्हा, आपके चेहरे पर जो खून निकला हुआ है, ये हमारे कलेजे फटे जा रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पानी सर से ऊंचा हो गया है। ऐ मेरे प्यारे आका, हाथ उठाइए और इन कुफारे मक्का के लिए बद्दुआ कर दीजिए। ऐ अल्लाह के नबी, आज बद्दुआ कर दीजिए, आपका खून हमसे नहीं देखा जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं हाथ उठाए, सहाबा बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए कि आज तो बद्दुआ होने जा रही है, जितने भी कुफार आए हुए हैं ये सब तहस नहस हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें यकीन है कि नबी की बद्दुआ रद्द नहीं हो सकती है, अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ रद्द नहीं हो सकती है। सहाबा चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए, प्यारे आका बद्दुआ फरमाएंगे, हम बद्दुआ पे आमीन कहेंगे, ये सारे कुफार तहस नहस तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हाथ उठ गए, जबान चली, होंठ हिले, लेकिन वहां बद्दुआ के बजाय दुआ के कलिमात निकलते हैं। अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिकौमी फइन्नहुम ला यअलमून। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों, सहाबा बद्दुआ का इंतजार कर रहे हैं और नबी की जबान से ऐसे मौके पर भी बद्दुआ के बजाय दुआ के कलिमात निकल रहे हैं। कौन है दुनिया के अंदर ऐसे जिगर और गुर्दे वाला जो ऐसे मौके पर भी लोगों के साथ हमदर्दी और खैरखाही का मामला करे और बद्दुआ के बजाय उन्हें भी दुआ दे? है कोई इंसान दुनिया के अंदर?
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी लोगों के साथ हमदर्दी और खैरखाही का मामला किया है। कभी भी आपने किसी की कोई बदखाही नहीं फरमाई है। एक बात बताइए, आपको अगर कोई आपको मारे और बहुत मारे, आपके जिस्म से खून निकल आए, अभी वो लोग मार करके हटे और आपके कुछ दोस्त आ जाएं जो बड़े ताकतवर हैं, जिनके पास ये ताकत है कि वो उससे जो मारने वाला है उससे बदला ले सकते हैं, और वो दोस्त आपके बड़े हमदर्द भी हैं, बड़े खैरखा भी हैं, उनके पास ताकत भी है, कुव्वत भी है, और आकर के आपसे कहें कि अच्छा फलां ने आपको मारा है, चलो हम चलेंगे, उससे निपटेंगे चल करके, आप क्या कहेंगे? आपके क्या जज्बात होंगे? आपके क्या एहसासात होंगे? आप कहेंगे चलो उसने मुझे मारा है, मेरा खून निकाला है, चलो आज उसको हम तबाह बर्बाद करके वापस आते हैं। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान में आप पर पत्थर बरसाए गए, ताइफ ये कोई मामूली वाक़या नहीं है मेरे दोस्तों, और कोई मामूली जगह नहीं है। जिन लोगों को अल्लाह ने हज पे या उम्रे पे जाने की तौफीक दी है और उस मकाम को देख करके आए हैं, उनसे पूछिए वो कैसी अजीब जगह है जहां पर अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदल दौड़ाया गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चारों तरफ से पत्थर मारे गए। कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, मुसलसल पहाड़ियों का एक सिलसिला है। मक्के मुकर्रमा से 170 किलोमीटर दूर ताइफ है। अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने 4 बार जाने का मौका दिया। जब भी गया ताइफ जरूर गया, उन पहाड़ियों को देखा है, उन जगहों को देखा है, उन तमाम चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है जहां पर प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िनी जिस्म अतहर को जख्मी किया गया है। बहुत लंबा एरिया है, कई मील का, हमारे ख्याल से 5-6 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया होगा। अब सोचिए वो आकाए शहंशाह दो जहां जिनके सदक़े में सारी कायनात बनी है, जो नरम और नाजुक जिस्म वाले हैं, वो उस पथरीली जमीन पे दौड़ रहे हैं। कोई पत्थर इधर से मारता है, कोई पत्थर इधर से मारता है, कोई सामने से मारता है। जब आप गशी खा करके आप बेहोश होकर जमीन पे बैठ जाते हैं, वो दोबारा उठाते हैं, फिर आपको चलाते हैं, फिर पत्थर मारते हैं। कितने पत्थर मारे गए, पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, जूतियां खून से तर हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बेआब और परेशान होकर के जमीन पे गिर गए, जब ये समझ गए कि ये मर चुका है, ये दुनिया से चला गया है, वो आवाज छोड़ के चले गए। इधर अर्श पे हलचल मची हुई है साहबे फरिश्तों की, फरिश्ते रो रहे हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, ऐ करीम आका, आपका महबूब, आपका चहीता, आपका दुलारा, इतना आपका महबूब नबी, और इसके ऊपर इस तरीके से पत्थरों की बारिश की जा रही है। अल्लाह ने फरमाया जाओ तुम जाकर के इनका ताउन कर दो, जाकर के अगर ये चाहे तुम इनकी मदद कर दो जाकर के। फरिश्ते आ गए, बड़े ताकतवर फरिश्ते हैं, बड़े ताकतवर फरिश्ते हैं। पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, हवाओं का फरिश्ता आ गया, अज़ाब का फरिश्ता आ गया, सारे फरिश्ते आ गए। ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मेरे हबीब, ऐ कायनात के दूल्हा, ऐ सरताज, आपके ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, हम सब बदला लेने के लिए आए हैं। आप एक इशारा फरमाएं, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, ये जाएगा भी और दोनों पहाड़ों को पीस करके लोगों को चटनी बना के रख देगा। ये हवाओं का फरिश्ता है, वो सामने आ गया। अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, मैं हवाओं पर मामूर फरिश्ता हूं, अगर मैं हवाओं के एक सुराख को खोल दूंगा तो ये सारे के सारे हवाओं के अंदर उड़ जाएंगे, इनके भेजे बाहर आ जाएंगे। अदाब का फरिश्ता आ गया। अल्लाह के पैगंबर, आप इजाजत दीजिए, एक मर्तबा मेरे एक पर के अंदर, मैं अपने पर में इस बस्ती को उठाऊंगा और आसमान पे ले जाऊंगा, जमीन पे पटक दूंगा, इनका सारा वजूद खत्म हो जाएगा। इतने ताकतवर दोस्त आ चुके हैं, इतने ताकतवर दोस्त अहबाब आ चुके हैं, बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम जैसा कोई इंसान होता क्या कहता, चलो जिन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर मारे हैं, हमारा खून बहाया है, बेहोश होने के बावजूद भी हमें उठा उठा के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, आज उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुस सकलैन फातिह बद्र हुनैन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुजर पर कुर्बान जाइए, आपकी हमदर्दी पर कुर्बान जाइए, आपकी गमखारी पर। आपने फरमाया कि मैं इनको आजाद दिलवाने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मैं इनको तबाह बर्बाद करवाने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं।
अल्लाह ने मुझे सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। वही हाथ उठाए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इन्हें माफ कर दीजिए, ये हमें जानते नहीं हैं, आज नहीं तो कल इनकी नस्लें हमारे ऊपर ईमान लेकर के आएंगी। कौन करेगा हमदर्दी, कौन करेगा ऐसे मौके पे खैरखाही? मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसे मौके पर खैरखाही नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी खैरखाही करके दिखाई है। और यही तालीम अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने सहाबा को दी। सहाबा को यही तालीम आपने दी है कि देखो हमेशा एक दूसरे के साथ खैरखाही करते रहना। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आमर इब्न अब्दुल्ला अल बजली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के पास जब आए तो ये अपने कबीले के सरदार थे। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत में है कि अपना तकिया उन्हें पेश किया, और एक रिवायत में है कि आपने उनके लिए चादर बिछाई। बैठ गए चादर के ऊपर। अल्लाह के नबी, मैं आपसे बैत करने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मुझसे 3 बातों की बैत करो, नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे, और दूसरों के साथ हमेशा खैरखाही का मामला करोगे, हमेशा हमदर्दी का मामला करोगे। वो कहा करते थे बायात वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाती व इताई ज़काती व नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिम। अल्लाह के नबी से मैंने ये इस बात पर बैत की है कि मैं नमाज को कायम करूंगा, ज़कात को अदा करूंगा, और दुनिया में हर एक के साथ खैरखाही का मामला करूंगा। बैत करके आ गए। अब जिंदगी में तलाश किया करते थे कहां कहां मुझे खैरखाही करना है। एक मर्तबा एक घोड़ा खरीदा, एक घोड़ा खरीदा। घोड़ा बेचने वाले ने बताया कि मेरा घोड़ा 300 दिरहम का है। घोड़ा खरीद लिया, लेकर के अपने घर पे आए। कुछ मिलने जुलने वाले दोस्त आगे कहने लगे घोड़ा तुम्हें बहुत सस्ता मिल गया, ये घोड़ा तो 500 दिरहम का है। उनकी बात को नोट कर लिया। उस आदमी के पास गए जिसका घोड़ा था और कहने लगे भाई तूने अपने घोड़े की कीमत कम लगाई है, तूने मुझसे सिर्फ 300 दिरहम लिए हैं, हालांकि तेरे घोड़े की कीमत 300 नहीं 500 दिरहम है, लिहाजा 200 दिरहम ये और ले ले। उसने ले लिए। फिर घर पे आ गए। कुछ मिलने जुलने वाले और आ गए, कहने लगे अब्दुल्ला ये घोड़ा तो तुम्हें बड़ा सस्ता मिल गया, ये घोड़ा तो तकरीबन 800 दिरहम का है। उनकी बात को भी नोट कर लिया। फिर घोड़े वाले के पास गए, भाई तेरा घोड़ा और सस्ता है, तूने हमसे कीमत कम वसूल की है, हालांकि तेरा घोड़ा इससे कहीं ज्यादा महंगा है, मैंने सस्ता ले लिया है, तेरे घोड़े की कीमत 800 दिरहम है, लिहाजा अपनी जेब से 300 दिरहम और निकाले, अदा कर दिए। लाओ दुनिया का कोई दुकानदार, लाओ दुनिया का कोई व्यापारी, लाओ दुनिया का कोई कारोबारी इंसान जो एक मर्तबा कम कीमत में सामान खरीद ले और अपनी जेब से जाकर की कीमत को बढ़ाए कि तुम्हारे सामान की कीमत कम थी, मैंने कम अदा की है, सामान तुम्हारा इससे कहीं ज्यादा था। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम से वादा करके आए थे हमेशा खैरखाही करेंगे, हमेशा हमदर्दी करेंगे। सहाबा ने पूरी जिंदगी अपनी दूसरों की खैरखाही पे लगा दी है। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा के अंदर कहत पड़ा, लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, अशिया के अंदर बड़ी महंगाई आ गई, 1 रुपए की चीज 10 रुपए के अंदर फरोख्त होने लगी, लोग बड़े परेशान हैं। इसी दरमियान में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक काफिला, तिजारती काफिला मुल्क शाम से गेहूं की एक बहुत बड़ी मिकदार लेकर के आ गया। मदीने के ताजिरों को मालूम चला कि उस्मान गनी का बहुत बड़ा काफिला गेहूं लेकर के आ रहा है, खाने पीने का सामान लेकर के आ रहा है। मदीने के बाहर निकल गए जाकर के ताकि उस्मान गनी से डील कर ली जाए, वहां मामलात तय कर लिए जाएं और यहां उनसे खरीद करके यहां कीमतों को बढ़ा करके फरोख्त किया जाए। ताजिर लोग पहुंच गए, उस्मान तुम्हारा काफिला आ गया है, एक काम करो तुम जो सामान लेकर के आए हो डबल कीमत में हमें फरोख्त कर दो। कहा भाई कीमत बहुत कम है, कुछ बढ़ाओ। कहा अच्छा डबल नहीं लेना चाहे तो 3 गुना ज्यादा ले लो, 1 रुपए की चीज 3 रुपए के अंदर दे दो। कहने कीमत बहुत कम है, बहुत कम कीमत है। कहा अच्छा 4 गुना ले लो। कहा नहीं अब भी कीमत बहुत कम है। ताजिर बड़े हैरान है कि भाई 1 रुपए की चीज तुम्हारी 4 रुपए की फरोख्त हो रही है और कह रहे हो कीमत कम है, अब भी कीमत कम है, कितना लेना चाहते हो? कहा बढ़ाते रहो। बढ़ाते 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 ताजिरों ने 7 गुना कीमत बढ़ा दी।
यानी 10 रुपए की चीज 70 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कीमत कम है, कीमत कम है। ताजिरों ने कहा उस्मान तुम क्या लेना चाहते हो? 7 गुना कीमत तुम्हारी बढ़ा दी है। तुम्हारा 1 रुपए का सामान हम 7 रुपए में ले रहे हैं, तुम्हारा 10 रुपए का सामान हम 70 रुपए में खरीद रहे हैं, आखिरकार चाहते क्या हो? कहा असल में किसी आदमी ने मेरी कीमत बहुत ज्यादा लगाई है और मैंने उसके हाथ अपनी डील को तय कर दिया है, अपने मामलात को तय कर दिया है। ताजिरों ने पूछा क्या कीमत लगाई है? कहा लगाने वाले ने हमारे माल की कीमत 700 गुना ज्यादा लगाई है। ताजिर परेशान हो गए, ऐसा कौन इंसान दुनिया के अंदर है, ऐसा कौन है जो 1 रुपए की चीज 700 रुपए के अंदर खरीद ले, 1000 की चीज 7000 रुपए में खरीद ले? कहा मेरा मामला हो चुका है वो जात मौजूद है, वो जात अल्लाह की है। जब मदीने मुनव्वरा से करीब मेरा काफिला पहुंचा था, मैंने उसी वक्त में नियत कर ली थी ये सारा माल, ये सारा गेहूं, ये सारी खाने की चीजें अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दूंगा। और अल्लाह ने वादा किया है जो 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह उसे 700 रुपया अता फरमाता है, अल्लाह उसे 700 गुना ज्यादा देता है। मेरा मामला तय हो चुका है। इतना बड़ा काफिला, इतना बड़ा गेहूं का सादो सामान और सारी चीजों का सादो सामान अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया गया। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसके दिल में हमदर्दी है, जिसके दिल में खैरखाही का जज्बा है। मेरे दोस्तों, ये हमदर्दी बड़ी अजीब चीज होती है, आप करके तो देखो, माशरे में अपना करके तो देखो। खैरखाही बड़ी अजीब चीज होती है, इसे माशरे के अंदर ला करके देखो। खैरखाही जो इंसान करता है, हमदर्दी करने वाला जो इंसान होता है, बास मर्तबा अगर उल्टा भी कर दे अल्लाह उसके उल्टे को भी सीधा कर देता है। उसने किया उल्टा है लेकिन अल्लाह उसके उल्टे को भी सीधा कर देता है। ये खैरखाही इतनी बड़ी चीज है। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है कि एक मर्तबा एक इंसान मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकला। उसने देखा कि एक मुसाफिर आया हुआ है, उसके साथ उसका घोड़ा है और घोड़ा बांधने की कोई जगह नहीं है। पहले जमाने के अंदर घोड़ों से लोग चला करते थे। देखा घोड़ा बांधने की कोई जगह नहीं है, उसके दिल में ख्याल आया कि मुसाफिर आते हैं, उनके साथ जानवर होते हैं, जानवर बांधने के लिए कोई जगह नहीं है, लाओ मैं यहाँ पर एक खूंटा गाड़ देता हूँ। चुनांचे मस्जिद के बाहर उसने खूंटा गाड़ दिया। उसकी नियत ये थी कि जो मुसाफिर आएगा जानवर साथ में होगा, इस जानवर को यहाँ पर बांध देगा खूंटे के साथ में। चंद दिन गुजर गए, एक और आदमी ने नोट किया कि जो लोग इशा की नमाज पढ़ करके जाते हैं, अंधेरा होता है, खूंटे से टकराते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, लिहाजा खूंटे को उखाड़ दिया जाए। उसने खूंटे को उखाड़ दिया। इसने खूंटे को गाड़ा अच्छी नियत के साथ में, उसने खूंटे को उखाड़ा अच्छी नियत के साथ में। किताबों में लिखा है दोनों का जब इंतकाल हुआ, देखने वाले ने ख्वाब में देखा दोनों जन्नत के तख्त पे बैठे हुए हैं। पूछा क्या बना? कहा मैंने खूंटा गाड़ा था इसलिए अल्लाह ने मुझे जन्नत दी। उसने कहा मैंने खूंटा उखाड़ा था इसलिए अल्लाह ने मुझे जन्नत दी। अल्लाह उल्टे काम को भी सीधा कर देता है। बल्कि आप सोचिए कुरान करीम में मैं जब मुताला करता हूँ, मैं मुताला कर रहा था, मेरे सामने एक चीज आई। जब मैंने सूरह नम्ल का मुताला कर रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया या अल्लाह, ये सूरह नम्ल, नम्ल के माने चींटी, अल्लाह ने चींटी के नाम पर सूरत को क्यों उतारा? सोचिएगा, गौर कीजिएगा। चींटी एक छोटी सी मखलूक है, एक मामूली सी मखलूक है, अल्लाह ने चींटी के नाम पर पूरी सूरत को कुरान में उतार दिया। कुरान इतनी अजीम किताब, इतनी अजीम किताब के अंदर चींटी का तज़किरा, और चींटी का तज़किरा ही नहीं बल्कि पूरी सूरत उसके नाम से अल्लाह ने नाजिल फरमा दी। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, जब चींटी ने कहा था हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख करके, या अय्युहन नमल उदखुलू फी मसाकिनिकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु। जब इस आयत के ऊपर पहुंचे तो आंख खुल गई कि अल्लाह ने चींटी का जो जिक्र कुरान में किया है वो इस वजह से किया है कि जब हजरत सुलेमान का काफिला चींटियों की तरफ बढ़ रहा था, इस चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा था कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेखबरी में तुम्हें अपने पैरों से कुचल न दे। इस चींटी ने खैरखाही की थी, हमदर्दी की थी दूसरों के साथ में। अल्लाह ने उसका इनाम ये दिया कि चींटी के कौल को भी निकल किया है और चींटी के नाम पर अल्लाह ने पूरी सूरत को उतार दिया कुरान करीम के अंदर।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खैरखाही बड़ी अजीब चीज होती है, हमदर्दी बड़ी अजीब चीज होती है। ये हमदर्दी का जज्बा पैदा कीजिए, खैरखाही का जज्बा पैदा कीजिए। आज मुझे ये कहने दीजिए और बुरा मत मानिए, हमारे दिलों से हमदर्दी और हमारे दिलों से खैरखाही खत्म हो गई तो होती जा रही है। कोई किसी का हमदर्द नजर नहीं आ रहा है। हर आदमी अपनी दुनिया बनाने में, अपनी दुनिया जमा करने में, अपनी दुनिया को बनाने में, अपनी दुनिया को संवारने में लगा हुआ है। भाई की फिक्र है मेरा मकान बन जाए, हमारा सगा भाई छप्पर के अंदर जिंदगी गुजारता रहे। बहन की फिक्र है हम कामयाब हो जाएं, भाई चाहे दुनिया में जहां चाहे चला जाए। अजीब सूरत हाल मेरे दोस्तों बन गई। न भाई भाई का हमदर्द, न बहन भाई की हमदर्द, न औलाद माँ बाप की हमदर्द। थोड़ी सी बात हो जाए औलाद माँ बाप के खिलाफ प्लानिंग बनाने लगती है। थोड़ी सी बात हो जाए, अगर औलाद के दिल में हमदर्दी होती, खैरखाही होती, अगर बाप मारता भी, बाप डांटता भी, कभी भी बाप के खिलाफ कोई प्लानिंग तैयार नहीं की जाती। मियाँ बीवी आपस में बड़ा अजीम रिश्ता है, बड़ा अजीम रिश्ता है मियाँ बीवी का, लेकिन हमदर्दी नहीं, मतलबी है। आज शौहर मारना शुरू कर दे, आज शौहर थोड़ी तंगी करना शुरू कर दे, बीवी छोड़ के चली जाएगी। अगर हमदर्द है, खैरखा है, शौहर की परेशानियों के अंदर भी शौहर के साथ रहेगी, शौहर की मुसीबतों के अंदर भी शौहर के साथ रहेगी, कभी भी शौहर का दामन नहीं छोड़ेगी। इधर शौहर भी बड़ा अजीब है, बीवी से थोड़ी गलती हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, आग बगौला, घर के अंदर बबर शेर बन करके दाखिल होते हैं। किसी के दिल में किसी की कोई हमदर्दी नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आज जो आम तरीके से घर बर्बाद हो रहे हैं और निकाह होने के बाद में तलाकें हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि बीवी के दिल में शौहर की हमदर्दी नहीं है, शौहर के दिल में बीवी की हमदर्दी नहीं है। वो तो ये समझता है कि मैं एक नौकरानी करके लाया हूँ, ये नौकरानी मेरे घर में आई है जो मेरे कपड़े भी धोएगी, मेरे बर्तन भी धोएगी, मेरी औलाद को भी खिलाएगी, उनकी भी तरबियत करेगी, मेरा खाना भी बनाएगी, मेरे घर में झाड़ू भी लगाएगी, शाम का वक्त होगा मेरे पैर भी दाबेगी, मेरा सर भी दाबेगी, मेरा बिस्तर भी लगाएगी, सुबह का वक्त होगा बिस्तर को उठाएगी, चादर को धोएगी, सारे काम करेगी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि नौकरानी नहीं, ये तुम्हारे घर की मलका है। शरीयत ने इसको तुम्हारे घर में मलका बना के भेजा है। दिल में हमदर्दी नहीं है, दिल में खैरखाई नहीं है। वो बीवी जो पूरे दिन 24 घंटे आपके सारे काम काज कर रही है, आप घर से बाहर जाते हो, खेत खलियान जान में जाते हो, आप कारोबार में जाते हो, आपके पीछे आपकी औलाद को देख रही है, आपके बच्चों की परवरिश कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपके कपड़े धुल रही है, आपके सारे काम काज कर रही है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी नहीं है। बीवियां शौहरों के माल, शौहरों की तमाम चीजों में वो ये समझती हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा है और जो भी शौहर का है वो भी हमारा है। कोई हमदर्दी नहीं है, कोई खैरखाई नहीं है। ऐसे जिंदगी की कश्ती नहीं चला करती। बीवी शौहर के साथ खैरखाही का मामला करे, शौहर बीवी के साथ खैरखाही का मामला करे। एक छोटा सा नुस्खा याद आ गया, हमारे हजरत आम तरीके से मियाँ बीवी के सुकून के लिए वो नुस्खा बयान करते हैं। आम तरीके से नौजवानों का एक सवाल ये भी होता है, शादीशुदा लोगों का, भाई हमारा घर पुरसुकून कैसे बनेगा, हमारे घर में सुकून कैसे आएगा। एक छोटा सा नुस्खा आपको बता के जाता हूं और उसी पर इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म भी करूंगा। हमारे हज़रत ने लिखा है, अपने बयानात के अंदर फरमाया भी है कि अल्लाह ने जो औरत को पैदा किया है, उस औरत के दिमाग में अल्लाह ने एक छोटी सी चिप भी लगाई। चिप जानते हो, इस मोबाइल के अंदर चिप लगी हुई है, सारी चीजें, सारे फोटो, सारे वीडियोस, सारी नकलो हरकत, सारा उठना बैठना सब इसके अंदर कैद हो रहा है। इसी तरीके से अल्लाह ने औरत के दिमाग में एक चिप लगाई है जो पूरे दिन सारी चीजों को अपने दिमाग में डाउनलोड करती रहती है। जो भी हादसा होता है, जो भी वाकया होता है, घर में जो भी होता है, सारी चीजों को उसके अंदर भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है। जब शाम का वक्त होता है तो कुदरती तौर पर इस चिप के अंदर खुजली पड़ती है। कुदरती तौर पर औरत के इस दिमाग में जो चिप लगी हुई है, इस चिप के अंदर खुजली पड़ती है। अब उसके दिल में ये होता है कि जो दिन भर के वाकयात हैं, जो दिन भर घर में हुआ है, वो सारे किसी के सामने बयान किए जाएं। हज़रत ने लिखा है कि जब कहीं भी से आओ, कहीं से आओ, कारोबार से आओ, खेत खलियान से आओ, थके हारे आओ, किसी भी तरीके से आओ, अपनी बीवियों के पास 15-20 मिनट बैठ जाया करो।
इसलिए कि उनके जो दिमाग में चिप लगी हुई है और उस चिप के अंदर जो खुजली पड़ रही है, जब आप उनके पास बैठोगी वो सारी बातें बयान करेंगी। आज बड़े लड़के ने ये किया, छोटे ने ये किया, बेटी ने ये बर्तन तोड़ा और इसने ये बर्तन तोड़ा, इसने ये शरारत की, आज सास ने ये कहा, ननद ने ये कहा, जिठानी ने ये बात कही, देवरानी ने ऐसा किया। आप कहीं पर यस कर दीजिए, कहीं पर नो कर दीजिए, कहीं समझा दीजिए, कहीं पर थोड़ा टाइट कर दीजिए, कहीं प्यार से बोल दीजिए। आपका घर आसानी के साथ चलता रहेगा, आपका घर सुकून के साथ में चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी बीवियों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवियों को वक्त नहीं दिया, आप आए, अरे भाई मैं बहुत थका हुआ हूं, जल्दी से खाना लगा दो, खाना खा के फौरन बिस्तर पकड़ लिया आपने, तो जाहिर सी बात है उसकी चिप में तो खुजली पड़ रही है। जब आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे, फिर वो फोन लगाएगी अपनी माँ के पास में, अम्मा आज सास ने ये कहा है, आज जिठानी ने ये बात कही है, देवरानी ने ये बात कही है, ननद तो आज ऐसे बोली है। अब माँ वहां से गाइडलाइन जारी करेगी, अच्छा तेरी सास ने ये कहा तो उसको ये कहे, तेरी जिठानी ने ऐसा किया उसके साथ ऐसा कर, तेरी देवरानी ने ऐसा किया उसके साथ ऐसा कर। जो माँ वहां से गाइडलाइन जारी करेगी, घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। माँ नहीं होगी, बहन को फोन लगाएगी, बहन नहीं होगी, अपनी सहेलियों को फोन लगाएगी। जो औरतों की तरफ से घर को गाइडलाइन किया जाएगा, घर की रहनुमाई की जाएगी, याद रखो वो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर अपने घर को पुरसुकून बनाना चाहते हो, ये मत कहना कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, बहुत मसरूफ आदमी हूँ। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बिजी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा मसरूफ दुनिया में कोई इंसान नहीं था। एक वक्त में आपकी 9 बीवियां थी और आप अपनी 9 की 9 बीवियों को रोजाना वक्त दिया करते थे, रोजाना टाइम दिया करते थे, रोजाना 9 बीवियों के पास जाकर के उनके हालात को मालूम किया करते थे। अल्लाह के नबी से ज्यादा आप मसरूफ नहीं है। कहीं खेत में रहो, खलियान में रहो, दुकान में रहो, कारोबार में रहो, ड्यूटी में रहो, नौकरी में रहो, जब घर पे आओ 15-20 मिनट बेगम के साथ बैठ जाया करो, उनके दिल की बातें सुन लिया करो, उनके जज्बात को सुन लिया करो, उनकी दिलजोई कर दिया करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप ये करते रहेंगे, ये बेहतरीन नुस्खा है घर को कामयाब करने के लिए, घर को पुरसुकून बनाने के लिए। खैर, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि बीवी शौहर के साथ खैरखाही का मामला करे, शौहर बीवी के साथ खैरखाही का मामला करे, भाई भाई के साथ खैरखाही का मामला करे, पड़ोसी पड़ोसी के साथ खैरखाही का मामला करे। हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह जो मुसलमान मिलेगा वह नुस्खे लिकुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के साथ हम खैरखाही का मामला करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।